नाउ लेट्स मूव टू द मैच दैट इज सपोज टू बी हैपनिंग ऑन फ्राइडे. प्रीव्यू करेंगे इसका. अ बिग गेम, वन ऑफ द बिगेस्ट येट इन दिस सीजन, आरसीबी वर्सेस केकेआर. इस राइवलरी के बारे में मैं जो भी कहूँ ना वो कम है. इतना मज़ा आता है इस राइवलरी को देखने में. आई थिंक एक टाइम पे, आई थिंक 2011-12 तक की अगर मैं बात करूँ, तब मुझे जो है ना 11-12 भी क्या, चलो 13-14 तक की बात कर लूँ तो दिल्ली डेयरडेविल्स और उसकी केकेआर की राइवलरी देखने में बहुत मज़ा आता था. दैट वाज आल्सो राइट अप देयर. बट आई थिंक सीएसके कह रहा हूँ, आरसीबी एंड केकेआर की जो राइवलरी है अब वो एक नॉच ऊपर जा चुकी है, थैंक्स टू अ लॉट ऑफ आइकॉनिक मोमेंट्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. क्या होगा इस बार रिजल्ट? पहला मैच है दोनों के बीच में इस सीजन एंड चेन्नई स्वामी में होने वाला है. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट. 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. पिच है, जो कंडीशंस हैं वहाँ की वो डिस्कस करेंगे. हेड टू हेड रिकॉर्ड डिस्कस करेंगे. प्लेइंग 11s बनाएंगे दोनों की बैटल्स डिस्कस करेंगे जो कि मैच का रिजल्ट डिसाइड कर सकती हैं. एंड लास्ट में प्रेडिक्शंस भी करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से, विच इज़ द पिच देयर एंड द कंडीशंस टू एक्सपेक्ट. ठीक है, जो हमने अभी पहले सेगमेंट में बात करी थी, विच इज़ की जो पंजाब वाला मैच था, वहाँ पे हमने देखा था कैसे पिच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हमें देखने को मिल रहा था. यूजुअली क्या होता है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सेगमेंट डायरेक्टली, अगर आपने पहला सेगमेंट नहीं देखा तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. चेन्नई स्वामी की पिच यूजुअली एक पार्टा विकेट मानी जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यार बैटिंग जो है इतनी प्रिडिक्टेबल है कि बॉल जैसी लग रही है हवा में आएगी वैसी पड़ के भी आती है. कुछ चेंजेस होती नहीं है बॉल के अंदर, वेरिएबिलिटी होती ही नहीं है, तो बैट्समैन आंख मीच के शॉट मार सकता है. जब यहाँ पे हमने पंजाब वाला मैच देखा, हमें देखने को मिला कि बॉल गुड लेंथ से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट कर पा रही थी. सिराज ने जिस तरीके से बेस्ट स्ट्रोक आउट करा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका. मैक्सवेल ने जिस तरीके से प्रभ सिमरन को आउट करा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका. वो टॉप एजेस क्यों लगे गुड लेंथ की बॉल पे? क्योंकि बॉल थोड़ा ज़्यादा बाउंस करी जितना बैट्समैन एक्सपेक्ट किया था उससे. एंड दिस कुड मीन हेल्प फॉर फास्ट बॉलर्स जो कि हिट द डेक वाले हैं, जो कि पटकना जानते हैं बॉल को, जो कि दम से डालते हैं बॉलिंग को, एंड टॉल स्पिनर्स एज वेल, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्स्ट्रा हाइट का क्या कहते हैं फ़ायदा मिलता है. रिलीज पॉइंट उनका बहुत हाई होता है एंड दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर बाउंस आउट ऑफ अ पिच इन अ मच बेटर वे. सो टॉल स्पिनर्स एंड हिट द डेक फास्ट बॉलर्स, इनके लिए हेल्प देखने को मिल सकती है इस पिच पे. नॉनदलेस बाउंड्रीज बहुत शॉर्ट है एंड एट द एंड ऑफ द डे ये है तो पिच चेन्नई स्वामी की ही, तो एकदम ही नेचर तो बदल नहीं जाएगा. तो आई स्टिल बिलीव अगर आपकी बाई चांस पहले बैटिंग आती है, जिसकी भी आएगी, आपको एटलीस्ट 185-190 तो टारगेट करना ही चाहिए. टारगेट वहाँ तक करो, फिर कहाँ पहुँचोगे देखा जाएगा, बट मन में टारगेट तो होना चाहिए इतना करने का. क्योंकि कितनी भी अच्छी पिच हो जाए बॉलर्स के लिए, है तो चेन्नई स्वामी की पिच. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक अगर हम लोग यहाँ पे अब टॉस जीत के क्या करना चाहिए उसकी बात करें, टॉस जीत के आंख मीच के चेस करने का डिसीजन लो. यू डोंट वांट टू बी बैटिंग फर्स्ट इन अ डे नाइट गेम एट द चेन्नई स्वामी स्टेडियम. हमेशा चेस करो, बेटर रहेगा. एंड क्यों, इसका मैं एक और रीजन अभी दूंगा. अगर हम लोग हेड टू हेड में बात करें, ठीक है, सेकंड सेगमेंट पे 18 मैचेस केकेआर जीती है एंड 14 मैचेस आरसीबी जीती हुई है. कई लोग शायद, ये मैंने कुछ वेबसाइट से पढ़ा था तो 19 मैच भी दिखाता केकेआर के लिए, तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग देयर, या फिर जो भी करेक्ट स्टार्ट है बता देना इसमें. बट 18 या 19 मैचेस केकेआर जीती हुई है, 14 आरसीबी जीती है. एंड ये ना पिछले कुछ सालों में बहुत हेविली इन फेवर ऑफ केकेआर हो गया है. वाई डू आई से दैट? 2021 साल अगर हम लोग बात करें, पिछले 3 सीजन्स की, ठीक है, 6 मैचेस हुए हैं, 4 बार केकेआर जीती है. पिछले साल दोनों बार केकेआर जीती थी, होम एंड अवे दोनों. ठीक है, एंड आरसीबी जो है, वाई डिड आई से कि टॉस जीत के चेस करो. जब आरसीबी पहले बैटिंग करती है, सिर्फ 3 बार जीती है केकेआर के अगेंस्ट, सिर्फ 3 बार. टोटल मैचेस जो है इन दोनों के बीच में 30+ हो चुके हैं. सिर्फ 3 बार आरसीबी पहले बैटिंग करके जीती है. तो अगर आप केकेआर के उसमें सपोर्टर हो तो आपको डेफिनेटली चेस करना चाहिए. और अगर आप आरसीबी के सपोर्टर हो तब तो भाई प्रे करो कि हम पहले टॉस जीत जाएं और बॉलिंग ही आए पहले, क्योंकि हिस्टोरिकली रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है हमारा पहले बैटिंग करते वक्त केकेआर के अगेंस्ट. ठीक है, केकेआर एट चेन्नई स्वामी 10 मैच खेली है, 6 बार जीती है. तो दिस इज नॉट एज वन साइडेड एज द ओवरऑल राइवलरी इज. चेन्नई स्वामी में आके आरसीबी को थोड़ा फायदा तो मिलता ही है, थोड़ा क्लोज हो जाता है. 4 बार वो जीते, 6 बार हम जीते. नॉनदलेस केकेआर स्टिल होल्ड्स एन एडवांटेज है, स्पेशली रीसेंट फॉर्म पे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होल्ड करती है केकेआर. बट अब हम यहाँ से प्लेइंग 11 बनाने का ट्राई करते हैं. इन माई ओपिनियन केकेआर का सेकंड मैच है,
एग्जैक्टली सेम लाइनअप खिलाएंगे एंड खिलानी भी चाहिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इस सेगमेंट में हम लोग प्लेइंग 11 तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, थोड़ी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ना वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे केकेआर टू हैव द सेम लाइनअप मोस्ट लाइकली 99% आई एम श्योर। नारायण टू ओपन, क्या ये फिर से हमें देखना चाहिए? आई फैंसी सेइंग यस। I know I don't fancy this move in the long term, but particularly for this game at the Chinnaswamy Stadium, Narayan has a good record. There is a chance कि अगर वो टिल्ले मारते हैं वो लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट मिल जाएगी केकेआर को। लास्ट ईयर हमने देखा था जगदीशन जब खेल रहा था तो उसने जो है ऐसी की तैसी कर दी थी जेसन रॉय के सारे फुट की, जब हम यहाँ पे खेल रहे थे। तो अब फिल सॉल्ट और नारायण होंगे, एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टार्ट हमें देखने को मिल सकती है। आई वुड फैंसी नारायण ओपनिंग एंड मे बी अगर वो रन मार दे तो अच्छा है, नहीं मारता तो भी वी हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग डेप्थ, तो वी कैन टेक दैट रिस्क एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम जहाँ पे बेस्ट कंडीशन होती है बैटिंग के लिए। तो नारायण ओपनिंग कर सकता है। स्ट्रैटेजिकली एक चीज़ बोलूँगा, एक गट्सी मूव बताऊँ क्या है? अगर केकेआर एक स्पिनर को ड्रॉप कर दे, जो कि होगा नहीं, बट क्यों कह रहा हूँ मैं, लेग स्पिनर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा रहा नहीं है। अब आप कहोगे चहल ने तो इतने विकेट लिए, तो भाई चहल ने इतने विकेट इसलिए लिए हैं क्योंकि जिस बंदे पे आप सबसे ज़्यादा अटैक करोगे वही सबसे ज़्यादा विकेट लेने का चांस भी देगा आपको। एंड चहल सुयश शर्मा से बहुत ऊपर है, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो द गट्सी मूव वुड बी कि सुयश शर्मा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लाने की जगह पे एक फास्ट बॉलर को लाया जाए। अगर हम लोग पिछला मैच देखें यहाँ पे जो हुआ है पंजाब और आरसीबी का, 12 में से सिर्फ 4 ही विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिले, एंड दोनों फिंगर स्पिनर्स को मिले थे, हरप्रीत ब्रार एंड मैक्सवेल। रिस्ट स्पिनर कोई था नहीं। तो सुयश शर्मा को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर को खिलाना एक बहुत ही गट्सी मूव होगा, विच मेक्स सेंस एज पर द पिच ऑल्सो, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा पिच में थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिल सकता है। ऐसा करेगी केकेआर? आई हाईली डाउट। आई थिंक चाहे कैसे भी कंडीशंस हो, केकेआर वांट्स टू प्ले नारायण, चक्रवर्ती एंड सुयश शर्मा, ऑल ऑफ देम टुगेदर। बट गट्सी मूव अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस तो वही होगा कि आप जो है ट्राई करें एंड एक कॉल लें कि सुयश शर्मा को हटा दिया जाए। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस एनीवे। कमिंग ऑन टू आरसीबी, यहाँ पे इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लेइंग इलेवन होनी चाहिए? एक्सपेक्टिंग देम टू प्ले द सेम लाइनअप एज द सेकेंड गेम जहाँ पे कर्ण शर्मा नहीं दिखे थे। वाई डू आई से दैट? कर्ण शर्मा का चिन्नास्वामी में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। सेकेंडली देर आर सो मेनी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स इन द केकेआर बैटिंग ऑर्डर, चाहे वो वेंकटेश अय्यर की बात कर लो, चाहे वो रिंकू की बात कर लो, चाहे नीतीश राणा की बात कर लो, नारायण की बात कर लो, बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं जो कि कर्ण शर्मा को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, विच मीन्स शायद कर्ण शर्मा को नहीं खिलाया जाएगा। बट इसका एक डाउन साइड है, वो डाउन साइड है कि देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन कैमरून ग्रीन एंड मैक्सवेल टू एक्ट एज द फिफ्थ बॉलर। एंड क्या आप वो रिस्क केकेआर जैसी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट लेना चाहते हो? पंजाब के अगेंस्ट लेना समझ में आता है, बट केकेआर इज अ डिफरेंट ब्रीड। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। ऑल्सो द फैक्ट कि क्योंकि हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं मैक्सवेल और ग्रीन पे, यू माइट वांट टू हैव अ कंटिजेंसी प्लान इन महिपाल लोमरो कि इनकेस जरूरत पड़ जाए तो। एंड सो आई बिलीव कि द गट्सी कॉल वुड बी टू प्ले कर्ण शर्मा। एक गट्सी मूव होगा वो कि हम लोग एक प्रॉपर बॉलर के साथ जा रहे हैं, 5 प्रॉपर बॉलर्स होंगे हमारे पास। बट अ मोर रियलिस्टिक कॉल वुड बी कि शायद कर्ण शर्मा को नहीं खिलाया जाए। तो आई वुड रियली बी हैप्पी एंड अप्रिशिएट आरसीबी अगर वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं एंड एक गट्सी मूव दिखाते हैं कि हाँ भाई हम डर नहीं रहे, हम प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाएंगे, वी बैक आवर बैट्समैन टू डू द जॉब इन द एंड। तो देखने में मजा आएगा अगर ऐसा होता है कि नहीं। अनदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट फ्रॉम आरसीबी इज, डू यू थिंक कैमरून ग्रीन को अभी भी नंबर 3 पे खेलना चाहिए इस मैच के लिए? बिकॉज जो मिडिल ओवर्स होंगे वहां पे केकेआर के 3 स्पिनर्स होने वाले हैं, पंजाब के नहीं थे। केकेआर के 3 स्पिनर्स होंगे, 3 हाई क्वालिटी स्पिनर्स होंगे। केकेआर पॉसिबली हैज द बेस्ट स्पिनिंग डिपार्टमेंट इन दिस आईपीएल। उसके अगेंस्ट क्या कैमरून ग्रीन को होना चाहिए या फिर मैक्सवेल को होना चाहिए टू डोमिनेट दो स्पिनर्स, या फिर रजत पाटीदार जो कि इंडियन है? क्योंकि कैमरून ग्रीन नंबर 3 पे आया तो फिर पाटीदार नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाएगा, मैक्सवेल तो नंबर 5 पे आ जाएगा। तो क्या हमें इतना लेट वेट करना चाहिए इन लोगों के लिए जो कि स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकते हैं, एंड कैमरून ग्रीन को उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाए? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि कैमरून ग्रीन शायद पेसर्स पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम बेटर एक्सप्लॉइट कर पाए सिचुएशन को, एंड स्पिनर्स को जब डोमिनेट करने की ज़रूरत है, सच ट्रिकी स्पिनर्स लाइक नारायण, उसके लिए शायद मैक्सवेल एंड पाटीदार माइट डू अ बेटर जॉब। कुड बी अ गैम्बल,
आई एम ओके विद बोथ द सेटिंग्स, जहाँ पे कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे भी खेल रहे हैं या फिर नंबर 5 पे भी खेल रहे हैं. डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी. एनीवे, लेट्स मूव टू द फोर्थ सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. ठीक है, यहाँ पे द पहला ऑब्वियस बैटल जो कि लोग कहेंगे वो होगा कोहली वर्सेस स्टार्क. आई एम नॉट गोना से दैट. मैं कहने वाला हूँ नारायण वर्सेस कोहली. विराट कोहली इज द हाईएस्ट स्कोरर of RCB versus KKR fixtures. Narayan is the highest wicket taker of RCB versus KKR fixtures. And it is not even just about that. विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली है पिछले मैच में अगेंस्ट पंजाब, एंड नारायण ने जो बॉलिंग करके दिया अगेंस्ट SRH, जहाँ पे एक भी बाउंड्री से कंसीड नहीं करी इन अ गेम जहाँ पे 400 रन बने 2 इनिंग मिलाकर. प्लेइंग एट द चिन्नास्वामी इन विराट कोहली इज den. मजा आएगा देख के कौन निकल के आता है इसमें से. आई थिंक यू ऑल वुड अग्री कि विराट कोहली अगर स्पिनर्स को डोमिनेट करता है, इफ ही कैन डोमिनेट नारायण, देन इट इज गोइंग टू बी सच अ गुड साइन फॉर अस एज इंडियंस. मतलब मैं KKR फैन हूँ, आई वुड लव फॉर विराट कोहली टू स्कोर 100 एंड KKR टू विन, बिकॉज भाई वर्ल्ड कप में तो वही खेलेगा हमारे लिए यार. कंट्री बिफोर एनीथिंग एल्स, इंडिया बिफोर KKR. एंड सो आई वुड लव टू सी विराट कोहली डोमिनेट, स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ रन्स. 100 तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑफकोर्स KKR विनिंग. क्या वो नारायण जैसी क्वालिटी के अगेंस्ट डोमिनेट कर पाता है इन द T20 फॉर्मेट? अगर करता है, बिग पॉजिटिव साइन फॉर अस इन द वर्ल्ड कप. नेक्स्ट जो हमारा मैचअप होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वन, मिचेल स्टार्क वर्सेस कैमरन ग्रीन. अब या तो कैमरन ग्रीन अगर 1 डाउन आता है, चाहे वहाँ आ जाए, चाहे नंबर 5 पे आए एट 3 डाउन टुवर्ड्स द एंड, दोनों साइड पे मिचेल स्टार्क को फेस तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो पावर प्ले में हो चाहे वो डेथ ओवर्स में हो. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, एंड ऑस्ट्रेलियंस हैव अ रेपुटेशन ऑफ लेट कि ये लोग वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं, IPL में नहीं करते. आई वॉन्ट टू सी हु कम्स एट द टॉप. स्टार्क हैज़ प्लेड इन द चिन्नास्वामी, RCB को रिप्रेजेंट करा है. कैमरन ग्रीन के लिए दिस इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, इससे बेटर बैटिंग सर्फेसेस कहीं मिलते नहीं हैं. दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि दोनों बहुत महंगे पैसे पे गए हैं, अपने अपने टीम के शायद सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स भी हैं. अगर इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म करके देता है इन दिस बिग हिस्टोरिकल फिक्सचर जिसकी इतनी रेलेवेंस रही है ओवर द इयर्स, तो उनकी फ्रेंचाइज के लिए इट वुड मीन अ लॉट यार. मतलब वोंट यू एग्री? इफ़ यूर अ KKR फैन, अगर स्टार्क जिस तरीके से पहले मैच में परफॉर्म करा है, जो हार्ट अटैक सबको दिया है, अगर चिन्नास्वामी में जाके, जो कि एक बॉलर्स के ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे परफॉर्म करके देता है, कितना अच्छा लगेगा. अगर कैमरन ग्रीन, इफ यूर एन RCB फैन, ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर द पास्ट 2 गेम्स, अगर यहाँ पे ही फाइनली calls his arrival कि अब आई हैव अराइव्ड एट द बिग स्टेज, कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा RCB के मिडिल ऑर्डर को, जहाँ पे भी हमें दिनेश कार्तिक पर रिलाई करना पड़ रहा है. तो आई थिंक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है. मूविंग फॉरवर्ड, द मोस्ट एपिक वन, आंद्रे रसेल वर्सेस मोहम्मद सिराज. एंड वी ऑल नो व्हाई इट इज एपिक. 2019 सबको याद है, जब वो 2-3 ओवर में कुछ 60 रन चाहिए थे एंड रसेल ने 5-6 बॉलें बची थी, तभी गेम खत्म कर दिया था. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक गेम बिकॉज रसेल इज kind of, you could argue, back or maybe closer to his prime in the recent years, and Siraj has now developed into a great Indian fast bowler. उस टाइम पे तो बहुत मजाक उड़ाया था सिराज का. तो आई थिंक दिस बैटल इज गोइंग टू बी द गेम डिफाइनिंग बैटल ऑफ दिस गेम यार. गेम डिफाइनिंग बैटल ऑफ दिस गेम. वाओ, जो इस बैटल में ऊपर निकल के आएगा उसकी टीम को एक डेफिनेट क्लियर कट एडवांटेज मिलने वाला है. इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस बैटल की, इन माई ओपिनियन. ठीक है, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं इसके ऊपर. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वुड बी दिनेश कार्तिक वर्सेस मिचेल स्टार्क. मिचेल स्टार्क विल डेफिनेटली बी बॉलिंग इन द डेथ, एंड दिनेश कार्तिक वहाँ पे बैटिंग करने आएगा, ये गारंटीड है. दिनेश कार्तिक जिस फॉर्म में है अभी, और मिचेल स्टार्क जिस फॉर्म में है, ऑन पेपर ऐसा लग रहा होगा कि दिनेश कार्तिक धो देगा मिचेल स्टार्क को, कोई आस पास भी नहीं होगा. बट मिचेल स्टार्क के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अगेंस्ट, मतलब यू कुड आर्ग्यू, अगर हम उससे 2 गेम्स की बात कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक इज द बेस्ट फिनिशर राइट नाउ. अगर सिर्फ 2 गेम्स की बात करें तो उसके अगेंस्ट अगर मिचेल स्टार्क परफॉर्म करता है, वंस अगेन, आई नो आई हैव टेकन हिज नेम ट्वाइस, बट दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट मिचेल स्टार्क इज गोइंग टू बी फॉर अस इन दिस गेम. वेरी क्रूशियल फॉर हिम टू परफॉर्म अगेंस्ट दिनेश कार्तिक. लास्ट बैटल जो होने वाला है मेरे लिए, वो है श्रेयस अय्यर वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल. एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ? श्रेयस अय्यर के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है फॉर्म में वापस आने का, इट इज़ दिस गेम. इससे बेटर गेम नहीं होगा, बिकॉज चिन्नास्वामी से बेटर पिच नहीं मिलने वाली. बेस्ट बैटिंग कंडीशंस, स्मॉल बाउंड्रीज, लाइक्स टू डोमिनेट स्पिनर्स. मैक्सवेल उनका मेन स्पिनर होगा मोस्ट लाइकली, बिकॉज कर्ण शर्मा नहीं खेलेगा. इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है? जो मेन स्पिनर है वो भी एक ऑफ स्पिनर है, तो आपको पसंद भी है उनके अगेंस्ट खेलना.
श्रेयस अय्यर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू कम बैक इन फॉर्म, अनाउंस हिज अराइवल इन दिस सीजन आफ्टर दैट हॉरेंडस फर्स्ट गेम जहाँ पे वो क्या कर रहा था. होप ही प्लेज अ कैप्टन्स इनिंग्स, सीज अस थ्रू. बट नाउ कमिंग टू द प्रिडिक्शंस, ठीक है. आई थिंक पर्सनली आई विल गिव द एज टू KKR राइट नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा है उनका, प्लस ऑन पेपर इट इज़ अ फार बेटर टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई कंपैरिजन नहीं है ऑन पेपर. बैटिंग में हाँ, RCB के पास स्टार्स बहुत है. अगर आप ओवरऑल स्क्वाड का बैलेंस देख रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, KKR इज फार अबव. KKR अभी टॉप 3-4 में आने के लिए कंटेंशन में ऑन पेपर, RCB कहीं भी नहीं है. सो KKR शुड बी विनिंग दिस. आई विल से दिस दो, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. जो ये RCB की टीम है अभी, जो रिसेंटली फॉर्म इनका रहा है, इट हैज नॉट बीन द बेस्ट. बट जो लास्ट गेम इनने खेल के दिया है, स्पेशली विराट कोहली, इफ दैट मैन इज ऑन फायर, द होल टीम विल रेज द बार. एंड अगर RCB चेस करने पे आ जाए तो फिर तो गेम कहीं भी जा सकता है. अगर KKR चेस कर रही होगी तो आई थिंक कि बहुत हैवी एडवांटेज KKR को मिल जाएगी. बट अगर टॉस जीत के RCB चेस करती है तो गेम में RCB का बहुत बड़ा बोलाबाला बन सकता है. एंड RCB जैसी टीम को कभी भी हमें अंडरएस्टिमेट इसलिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज सब मजाक उड़ाते हैं चोकर चोकर कह, मैं भी बहुत मजे लेता हूँ. बट वही इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी है ना कि अपने दिन पे का चल गया तो रौन देंगे. एंड वो इंडिविजुअल क्वालिटी वाला दिन कब आने वाला है वो किसी को नहीं पता, वो RCB को खुद भी नहीं पता, वो बहुत रैंडम है. तो अगर ये वो दिन होता है तो KKR आसपास भी नहीं होगी. बट ऑन एवरी अदर डे लॉजिकली KKR शुड बी विनिंग दिस. दैट इज हाउ आई विल पुट दिस. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.